हेलो एवरीवन, लज़ानिया की एक बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने ये लज़ानिया की शीट्स 2 पैकेट उबाली, सारी एक साथ उबाल ली थी। अक्सर ये होता है कि सारी इकट्ठी उबालो तो वो चिपक जाती हैं, पर आप पानी में अगर ज़्यादा सारा ऑयल और सॉल्ट डाल दें तो वो फिर नहीं चिपकती हैं। खैर थोड़ी बहुत चिपक भी जाएँ तो आप पानी से अलग कर लेते हो, क्योंकि आपने लेयरिंग ही करनी होती है, वो इतनी नज़र तो आती नहीं है। तो मैं एक साथ ही कर लेती हूँ, वरना कम कम करके बॉईल करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। खैर हमने लज़ानिया की शीट्स बॉईल की हैं, अब हमने इसकी रेड सॉस और वाइट सॉस बनानी है। तो रेड सॉस के लिए मैंने गार्लिक डाला है, ऑयल डाला है। जब गार्लिक फ्राई हो जाएगा तो उसमें मैंने 1 किलो चिकन का कीमा ऐड किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बनाना था, मेरे घर थी अफ्तारी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कीमा लिया है। फिर उसमें मैं सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, चिली सॉस डालूंगी, और चिंग्स की भी जो चिली सॉस होती है वो मैंने डाली है। और कीमा को ना अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक इसकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि चिकन या मटन जो भी हो उसमें से स्मेल आए तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। खैर उसके बाद जी मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डालना है, काजन पाउडर डालूंगी मैं, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डालूंगी, पेपरिका डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी, ये वाले सारे मसाले डालूंगी जिनसे इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ बेसिक से मसाले रेड सॉस में डालें तो वो इतना मज़ा नहीं आता उसको खाने में। खैर मसाले डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और उसके बाद उसमें मैं बहुत सारे टमाटर और कैप्सिकम डालूँगी। आप अपनी चॉइस की सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस इसमें कैप्सिकम और ऑलिव्स डाले हैं। अगर आप चाहें तो मशरूम्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पास्ता भी बनाना था तो मशरूम्स मैंने उसमें यूज़ की थी, तो मैंने इसलिए इसमें मशरूम्स नहीं डाली। आप अपनी मर्ज़ी की सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, पर टमाटर थोड़े ज़्यादा, क्योंकि रेड सॉस होती है और मैं इसमें केचप भी इस वजह से ऐड करूँगी, वरना आप टमाटो प्यूरी बना के ऐड कर सकते हैं। तो खैर ये सारी सब्जियां डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। और ये जो चिंग्स की चिली सॉस है ना, दिस इज़ डिवाइन। मैं स्पेगेटी बनाऊँ, मैं नूडल्स बनाऊँ, मैं लज़ानिया कुछ भी बनाऊँ ना, मैं ये सॉस ज़रूर यूज़ करती हूँ। उसके बाद बस मैंने केचप की एक पूरी बॉटल गिरा दी थी, क्योंकि मेरे पास टमाटो प्यूरी बनाने का टाइम नहीं था। और केचप थोड़ी सी स्वीट टेस्ट में भी होती है, तो उसकी वजह से टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये मैंने एंड पे बस ऑलिव का पूरा एक टिन डाल दिया, क्योंकि उनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस ये अच्छे से रेड सॉस बन गई। इसकी रेड सॉस ही खाने में बहुत मज़े की थी। बड़ी ये हेल्दी और बड़ी रिच होती है, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और उसमें अच्छी न्यूट्रिशन होती हैं। इसका आप कलर देखें, इसकी शक्ल देखें, ये बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि ये सारा फ्लेवर ही सॉसेस का होता है, रेड सॉस का, वाइट सॉस का। इसके बाद अब मैं बनाऊँगी वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैंने एक पूरा जो बटर की पीस था वो मैंने सारा डाल दिया, क्योंकि मुझे वाइट सॉस बहुत ज़्यादा बनानी थी। मैंने वाइट सॉस पहले भी बहुत दफ़ा बनाई है और रेसिपी शेयर की है। हर कोई वाइट सॉस अपने तरीके से बनाता है, इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं। बस आपने बटर डालना होता है, उसके बाद उसमें मैदा डाल के उसमें दूध और मैं पानी ऐड करती हूँ, क्योंकि लम्स बन जाते हैं तो मुझसे हैंडल नहीं होते, तो इसलिए मैं ज़रा पानी और दूध ज़्यादा डाल के इसको पहले पतला करती हूँ। उसके बाद मैंने ये ज़्यादा सारी क्रीम इसमें डाली है, क्योंकि क्रीम से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग वाइट सॉस मैदे और दूध से बना लेते हैं, और कुछ लोग क्रीम यूज़ करते हैं, तो मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें कनौर के क्यूब्स डाले हैं, काजन पाउडर, गार्लिक पाउडर, नमक और काली मिर्च डाली है। इसका कलर और फ्लेवर बहुत मज़े का बना था, क्योंकि मैंने इसके बाद हमने इसकी लेयरिंग शुरू की है। लेयरिंग के लिए मेरी थोड़ी सी लज़ानिया शीट्स टूट गई थी, पर उसका कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आपने पूरी चादर की तरह बेस बिछानी होती है। उसके बाद मैंने इस तरह से इसकी डबल लेयरिंग की, मतलब एक दफ़ा लज़ानिया की रेड सॉस डाली, फिर वाइट सॉस, फिर दोबारा से रेड सॉस डाली, और फिर वाइट सॉस, और बीच में लज़ानिया शीट्स की लेयरिंग की। चीज़ भी हर लेयर में डाला, क्योंकि चीज़ डालने से बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। जब हम बेक करते हैं तो वो फिर जब आप काटते हैं तो वो बिल्कुल केक की तरह कटता है। तो खैर ये मैंने पूरी इसकी लेयरिंग की। एंड पे फिर मैंने ऊपर से चीज़ और ऑरिगानो डाल दिया था। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर ऑलिव ज़्यादा सारे डाल सकते हैं। अवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था, और 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको नीचे वाले अवन से बेक किया, और 15 मिनट्स के लिए ऊपर से उसको कलर देने के लिए बेक किया। और ये बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया। इवन बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया, और बड़ों ने भी बहुत शौक़ से खाया। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।